बिना पत्नी का सत्यनारायण का पूजा भी नहीं होता, बराबर नहीं होता। और यहाँ पर कोई आदमी अपनी पत्नी को लेके नहीं आए, लाना चाहिए। हमारे संस्कृति में शंकर भगवान का मंदिर नीचे होता है, देवी का मंदिर ऊपर होता है, सुख दुख में साथ देती है। और ये हमारा आंदोलन पूरे भारत में एक महायज्ञ है, महायज्ञ है। इसमें बीवी का होना बहुत जरूरी है। इसके दो कारण और भी है। एक तो हमारी संख्या ज्यादा दिखेगी, सरकार की तरफ से भी महिलाओं को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और दूसरी बात, हम अगर कल को हमको कुछ हो जाता है तो हमारे पत्नी को मालूम होना चाहिए कि हम किसको फोन करेंगे, मुंडप्पा जी को करेंगे या आदिवासी जी को करेंगे, क्योंकि पेंशन 10-10 साल नहीं मिलती। आदमी मर गया, पेपर हो गया तो पेंशन 10-10 साल तक नहीं मिलती। बहुत बेकार परिस्थिति है। और अभी 1,000 रुपए पेंशन के लिए इतना भटकना पड़ता है। जब 7,500 महीने लगता होगा तो कितनी अड़चन तैयार होगी, बराबर ही झूठ है। बीवी को मालूम होना चाहिए कि मुझे पेंशन मेरे हस्बैंड के मरने के बाद कैसी मिलेगी। से आपके पुरुषार्थ से, आपके पराक्रम से आपका काम जल्दी से जल्दी होगा और जरूर। हमने कई आंदोलन किए, हमने रास्ते रोके, हमने मुंडन आंदोलन किया, हमने ईपीएफओ की आरती निकाली, अर्धनग्न आंदोलन किया, उपवास सत्याग्रह किया। बुल्ढाना में पिछले 6 सालों से पूरे हो गए, 6 साल, 7वां साल चल रहा है। दिन रात 100 लोग, 50 लोग अनशन मंडप में बैठते हैं, सत्याग्रह मंडप में बैठते हैं और हम सब के लिए वो वहां पर एक धुनी जमा के रखे हैं। धुनी समझते हैं? बाबा जी के मठ में धुनी होती है, वैसे हमारी धुनी वहां जमी है। तो ये हमारा आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, उसका फलसफा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार चर्चा के लिए बुलाया। देश का सर्वोच्च नेता हमारी संगठन को, गरीबों के संगठन को, बूढ़े लोगों के संगठन को चर्चा के लिए 2 बार बुलाया। जब चर्चा के लिए बुलाए तो उन्होंने कहा ये काम अच्छा है, ये काम होना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका काम करूंगा। जब हम दूसरी बार मिले तो उन्होंने कहा मुझे आपका काम याद है, मैं काम कर रहा हूं। तो हमने बोला सर कितना टाइम लग रहा है? हमने हाथ जोड़े, हमने बोला आपने बोला है इतने बड़े नेता ने, फिर काम क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा इसमें बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक अड़चनें होती है, ये पैसों का विषय है और कम पैसों का विषय नहीं है। तो जब वो अड़चनें दूर होंगी तो मैं खुद ही इस कार्यक्रम को अंजाम दूंगा। उसके बाद हमें वित्त मंत्री ने 2 बार बुलाया, निर्मला सीतारामन जी, अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री, कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, अनाकाश मंत्री, उन्होंने 2 बार बुलाया, चर्चा की। दूसरी बार की चर्चा में उन्होंने एक विषय समझ लिया, उन्होंने एक विषय समझ लिया और 2 बार उन्होंने अच्छी बात की। दूसरी बार पहले वो बोल रहे थे ये सेल्फ फंडेड स्कीम है, हम इसको पैसा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी बार जब उनको हमने समझाया कि भारत सरकार श्रमयोगी मानधन योजना को 100% ग्रांट देती है, भारत सरकार यूनाइटेड नेशन स्कीम को 18.5 देती है और हमें पेंशन के लिए 1 पैसा भी नहीं देती, 1.16 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए। तो हमने कहा मैडम हम क्या आपके सौतेले बच्चे हैं क्या? हम आपके स्टेट चिल्ड्रन हैं क्या भारत सरकार के? आपको ये भेदभाव करके नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो हमने
ये रिकमेंड किया है कि भारत सरकार ने 8.33 जितना हम देते हैं उतना भारत सरकार ने भी देना चाहिए। मैडम ने प्रिंसिपली मैडम एग्री हो गई। अभी क्या होता है हमको मालूम नहीं, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। उसके बाद 4 लेबर मिनिस्टर बदले हैं। बंगारू दत्तात्रेय जी हो गए, फिर उसके बाद आपके संतोष कुमार गंगवार हो गए, भूपेंद्र यादव जी हो गए, और उसके बाद अभी मनसुख मांडविया जी। हमने कम से कम 22-25 बार उनसे मीटिंग की चारों से, और फाइनली अभी मनसुख मांडविया जी से हमारी 4-5 मीटिंग हुई। तो 20 तारीख को जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में आदरणीय नरकुंड साहब भी थे, हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी थे, हमारे मुख्य सलाहकार एन पाटिल जी थे, और हमारे राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर जी थे। उस मीटिंग में हमने उनको प्रेजेंटेशन किया। उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। मैंने इतना सुंदर और स्टडीड प्रेजेंटेशन नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा कि आपके विचार, आपके संगठन के विचार हमको बहुत अच्छे लगे। हमने प्रेजेंटेशन में आपको बता देता हूं, भाषा समझ में आ रही है? पक्का? हमने उनको ये बताया कि आपके पास कितना पैसा है, विथ प्रूफ, सबूत के साथ आपके पास इतना पैसा है, ये पैसे का साल में इतना ब्याज आता है, ये ब्याज में से आप हमें कितना देते हो? एक रोटी में से हमको 1/4 रोटी देते हो, 3/4 अपन खाते नहीं, रखते हो अपने पास। तो ये इतना पैसा है, इतना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में से हमको कितना मिलता है, कितना बचा के फंड में डालते हैं। हर साल आपके फंड में जो 7.5 करोड़ लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका कितना पैसा आता है, दोनों का मिला के जो आज उनका कॉर्पस है और वो है उसका मिला के कितना ब्याज आता है, ये सारी चीजें उनको गिन के बताई। उधर सीपीएफसी बड़े आईएएस अधिकारी होते, श्रम मंत्रालय के बड़े बड़े आईएएस अधिकारी थे, सीपीएफसी के बड़े लोग थे, लेकिन किसी को हमारे प्रेजेंटेशन पे ऑब्जेक्शन लेने को नहीं मिला, क्योंकि ये संगठन में आप जैसे हीरे हैं, आप जैसे डायमंड